जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास लिया जाएगा। वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक कौम को आगाह किया जाएगा। रवा माह तरसीलात ज़र 3.1 अरब डॉलर रही, जो इंतहाई खुशाइंद हैं। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। इस रिवर के से निकालने का जो इशू है, उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को मगर हुकूमत वक्त के वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से। सिंध से नई नहरें निकालना सूबे के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं। इस हवाले से मुतफ़िक़ा फैसले लेने चाहिए। ये कहना कि पानी पर मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही गलत है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने पूरी कौम के इशूज की। सदर ने नई नहरों पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कोई परवाह नहीं। बुशा बीबी के फोकल पर्सन नईम पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी PTI से शिकायत कर दी। बानी चेयरमैन ने अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस लिया। वकला से बदकलामी पर नाराजगी का इजहार भी किया। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिजली निर्खों में कमी। IMF का हुकूमती प्लान पर ग्रीन सिग्नल। हुकूमत ने IMF को बिजली 2 रुपये यूनिट तक सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अप्रैल या मई से फी यूनिट में 2 रुपये तक कमी का इम्कान। IMF का डेस्कोस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने 3 डेस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। जायजा मिशन का ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए तकनीकी मसाइल हल करने पर जोर। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी से टैक्स वसूली का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फ़रोग़ तालीम के लिए इनकलाबी फैसले। स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा हुआ। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के बाद तलबा की तादाद 3,68,000 से तजावुज़। आउटसोर्सिंग के पहले फेज के बाद टीचर्स की तादाद 8,037 से बढ़कर 15,114 हो गई। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से हलाकतें। 3 नर्सेज मुअत्तल करने के खिलाफ दीगर स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन के जाली कंपनी को बंद करें, हमें इंसाफ दें के नारे। कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही नर्सेज को मुअत्तल कर दिया गया। जिस कंपनी के इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ वो रातों रात उठा लिए गए। उसकी जगह नए इंजेक्शन लाए गए। माफिया को बचाने के लिए हमें मुअत्तल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तमाम पहलुओं से जानबीन की है। कमेटी की सिफारिशात पर नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बनेगा केरात का सुल्तान? सवात के मोहम्मद हम्माद अजीज कामयाब होकर अगले मरहले में पहुंच गए। गुजरांवाला के कारी ज़बीउल्लाह को शिकस्त। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? फरहान कादरी जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं। अरब की सालसी में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद। यूक्रेन बहरान के हल के लिए सऊदी अरब का मुतवाज़न किरदार, आलमी इस्तेहकाम पर जोर। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दा में सिफारती मुलाकातें जारी हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। जद्दा में सऊदी मेज़बानी में अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात, आला हुक्काम की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और आला हुक्काम की मौजूदगी में अमेरिका यूक्रेन बातचीत। सऊदी अरब की सालसी में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद। यूक्रेन बहरान के हल के लिए सऊदी अरब का मुतवाज़न किरदार, आलमी इस्तेहकाम पर जोर। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जद्दे में मुसाफिर इस वक्त सिफारती मुलाकातें जारी हैं। के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनाओं की इजाजत नहीं देता। बलूच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। उनका इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।